महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू हुए करीब 1 साल हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े विवाद कई बार सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस योजना पर हैरान कर देने वाला एक खुलासा हुआ है कि महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना का फायदा 14,000 से ज्यादा, जी हां, 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने उठाया है। इस फर्जीवाड़े से सरकारी खजाने को 21.5 करोड़ रुपए का करीब नुकसान हो चुका है। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार की नीयत शुरू से खराब थी, तो सरकार कह रही है कि जांच में जो भी लाभार्थी दोषी पाए जाएंगे उनसे वसूली भी की जाएगी। महाराष्ट्र में जिस लाडली बहन योजना ने महायुति को प्रचंड जीत दिलाई, जो लाडली बहना योजना महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुई, जिस लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं ने फडणवीस सरकार को झोली भर भर कर वोट दिया, वही लाडली बहन योजना बार बार विवादों में है। लाडली बहन योजना को लेकर ताजा विवाद ये है कि करीब 14,298 पुरुष फर्जी तरीके से महिलाओं के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जुलाई 2024 के बजट में उप मुख्यमंत्री माननीय अजीतदादा पवार साहब ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ये घोषित हुई थी और लगभग 2 महीनों में 2,60,00,000 के ऊपर माता बहनों को इसका लाभ मिला। इतने बड़े पैमाने में जब कोई योजना कार्यान्वित होती है, अब जब उसकी समीक्षा सरकार कर रही है तो लगभग 14,200 पुरुष लाभार्थियों के नाम उसमें मिले हैं और 26 लाख से ज्यादा महिलाएं जो इस योजना के लिए पात्र नहीं थी उनके भी नाम आए हैं। इस सारी चीजों की जांच होगी। ये स्वयं इस विभाग की मंत्री अदिति ताई तटकरे मैडम ने ट्वीट करके कहा है और निश्चित रूप से सरकार इस पे कार्रवाई करेगी कि वो 14,000 पुरुष वो इस मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में कैसे आए और 26 लाख के करीब महिलाएं जो पात्र नहीं थी वो कैसे, उसकी भी समीक्षा सरकार जरूर करेगी। पुरुषांनी फॉर्म भरलेत कसे? अब विपक्ष इस योजना में भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सरकार ने जिस प्रकार ये योजना लागू की है, ये योजना बहन को लाडली समझने से ज्यादा बहन वोटर है इसलिए लागू की। फिर इसमें कुछ बहनें सरकार में ऑफिसर थी, इनकम टैक्स भरती थी, उनको भी फायदा पहुंचाया गया और बहनों के बजाय कई भाइयों को भी फायदा इसका पहुंचा गया। लेकिन सरकार ने उस वक्त ही ये सब फॉर्म देख के करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया, वोटों के लालच के पीछे लग के, और इसलिए वोटों के लालच में ये योजना बनाई गई थी। इसका मिसयूज हुआ है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आरोप के मुताबिक लाडली बहन योजना के जरिए घोटाला हो रहा है। करीब 14,298 पुरुषों को 10 महीने तक 1,500 रुपए की सहायता दी गई, जिससे सरकारी खजाने को 21 करोड़ 44 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लाभार्थियों की जांच में ये चूक सामने आई। सरकार ने 14,298 पुरुषों का मानदेय बंद कर दिया है। ये भी शक है कि 2,36,014 अन्य लाभार्थियों ने पुरुष होने के बावजूद महिलाओं के नाम देकर लाभ उठाया है। सरकार इन फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करके इनसे ये पैसा वसूलने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इस योजना के लिए सालाना 42,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मी आपल्याला सांगतो की या महिन्यातले पण लाडक्या बहिणीचे पैसे आम्ही रिलीज केलेले आहेत, ते त्यांच्या अकाउंटला जातील। ही योजना ज्यावेळेस आणली त्यावेळेस अतिशय चांगल्या भावनेने ज्या गरीब महिला आहेत त्यांना काही ना काही आपल्याला कसे सहकार्य करता येईल म्हणून ती योजना आणलेली आहे। त्याच्यात मधल्या काळामध्ये पण तुम्ही बघितलं काही जण नोकरी करणाऱ्यांची पण नाव आली। जसं जसं एक एक गोष्टी लक्षात येतात तसं तसं आम्ही ती नावं कमी करतोय। आता पुरुष लोकांची यायचं काही कारणच नाही। जर आलेली असतील तर ही योजना पुरुषांची करता नव्हती, त्यांना मागे जर पैसे गेलेले असतील तर ते पैसे आम्ही वसूल करू।
इस योजना का लाभ अगस्त 2024 में मिलना शुरू हुआ था। पिछली महायुति सरकार में मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। हालांकि महायुति सरकार में सहयोगी दल एनसीपी और बीजेपी के कई नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि लाडली बहन योजना की वजह से बाकी योजनाओं को फंड नहीं मिल पा रहा। जब योजना जुलाई 2024 में लाई गई थी तो जीआर में जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया आज भी है, लेकिन जब आप डीबीटी के माध्यम से इतनी बड़ी योजना कार्यान्वित करते हैं तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कुछ खामियां रह जाती है। सरकार निष्पक्ष होकर इसकी जांच करेगी। कहीं पर भी गलत लोगों को इस योजना का लाभ मिले, ये सरकार की मंशा नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजना में पुरुषों ने फॉर्म कैसे भर दिया। लाडकी बहीण योजनेमध्ये करप्शन, ज्या बहिणींबद्दल ते इतकं पवित्र नातं आहे ह्याच्यात त्यांनी करप्शन केले, पुरुषांना पैसे दिले, चुकीची लिस्ट आली। मी मगाशी म्हणले तसं SIT झाली पाहिजे आणि ED आणि CBIने इन्क्वायरी लावली पाहिजे की लाडकी बहीण योजनेच्या लिस्ट आणि सॉफ्टवेअर कुठल्या कंपनीने तयार केलं आणि त्याच्यात एवढा भ्रष्टाचार झालाच कसा। इस योजना के मुताबिक 65 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ दिया जाता है। इसके बावजूद 65 वर्ष से ज्यादा उम्र की 2,87,803 बुजुर्ग महिलाओं ने भी इस योजना का लाभ उठाया। पिछले 10 महीनों में उनके बैंक खातों में कुल 431 करोड़ 70 लाख रुपए भेजे गए। इन लाभार्थियों को छांटने से सरकार को सालाना 518 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये भी पता चला है कि 7,97,751 मामलों में एक परिवार की 2 से ज्यादा महिलाओं ने योजना का लाभ लिया, जबकि नियम है कि एक परिवार की 2 से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 26,34,000 लाभार्थी अपात्र होने के बावजूद लाडली बहन योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पोस्ट में एक मूंछों वाला पोस्टर है। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस योजना का मजाक उड़ाया। देखिए, उन्होंने ये पोस्टर जारी कर लिखा, पहले तो बीजेपी ने हमारी गारंटी योजनाओं का मजाक उड़ाया, फिर उनकी नकल की और आखिरकार वो इसे एक बड़े घोटाले में बदलने में कामयाब हो गए। फिलहाल बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जिससे वो महायुति सरकार पर वार कर सके। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।